बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो श्योर। पीयूष पराशर जी का सवाल है। टाटा स्टील पर इनका सवाल है, 186.58 पर इन्होंने लिया हुआ है, और हिंदुस्तान कॉपर 570 पर लिया है। दोनों का एक महीने का व्यू है। टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर में एक महीने में काम कैसे करेंगे आप? ठीक है, ये मतलब अच्छे चल गए हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम्म। एक स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है नेचर का और एक स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो हम्म। बात देखिए, या तो जैसा स्टॉक है वैसा आप बन जाइए, और या फिर जैसा स्टॉक है वैसा आप बन जाइए। मतलब दोनों ही ऑप्शन यही है, बिकॉज यू कैन नॉट डिसाइड योर स्टॉक्स। आप स्टॉक की चाल नहीं बदल सकते और ना ही डिसाइड बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी होती है। अभी मतलब टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो ये मेरी रिकमेंडेशन में रह चुका है। और हमारे टारगेट 200 रुपए का जो टारगेट मतलब चल रहा है, ये इट वॉज इन माई रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स के पास। ये हमारी ट्रेड रिकमेंडेशन 2 महीने 3 महीने से है ऑलरेडी। सो ये डिस्क्लोजर है। यस। बट अभी का जो बात है, आगे की जो बात है, होल्ड करने लायक है ये। आपका नजरिया सिर्फ एक महीने का है तो आपके टारगेट छोटे होंगे, यहाँ से 225 का टारगेट एक्सपेक्ट करिए। बट आपका ट्रेलिंग भी वैसे ही रखिए कि आप फंस ना जाएं किसी भी एंगल में। सो मेक श्योर कि आप 200 रुपए के नीचे इसमें ट्रेलिंग ना रखें। जो भी आपकी बाइंग है, जो भी आपकी पोजिशन है, कल की मार्केट में खरीदने का प्लान कर रहे हो, वट एवर इट्स योर प्लान, 200 रुपए से नीचे इसको मत जाने दीजिएगा। बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूट रहा है, इसका मतलब है इसको फिर 170 165 फिर से जाना। देन आपने एक दूसरा स्टॉक पूछा है, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर। तो हिंद कॉपर के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा और टूट जाए तो खरीदा जाए, बट नहीं हुआ। तो अभी 20 दिन के मूविंग एवरेज पर जाकर के है फिलहाल के लिए। जो है इसमें आपकी बाइंग इन्होंने बताई है क्या, कितनी की है नेहा जी? 570 की है। ठीक है। तो आप एक जो भी आप प्ले कर रहे हैं ना, ये एक स्विंग ट्रेड सेटअप है विच यू आर प्लेइंग नाउ। सो इस स्विंग ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है 535। इसके साथ आप इसको होल्ड करिए। 2-4 दिन के मूवमेंट में अगर ये स्टॉप लॉस आपका बचा रह जाता है, तो आप यहाँ पर 610 और 640 के टारगेट का आराम से वेट कर सकते हैं। बट बी वेरी जेन्युइन विद योर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया, लेट मी टेल यू कि हिंद कॉपर को 460-70 की रेंज में आना है। सो बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर कैपिटल। ओके, तो ये हो गई हिंद कॉपर और टाटा स्टील पर बात। मणिकांत तिवारी जी पूछ रहे हैं ई टू ई और अडानी पावर पर कि मैम टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। मेरा 3 महीने का व्यू है। अपने लेवल्स नहीं बताए इन्होंने। 3 महीने का व्यू है ई टू ई में। ओके। हाँ, और आपने इस अडानी स्टॉक पावर के भी। आपने इस स्टॉक को 3 महीने के नेचर से आपने इसको, आई होप कि आपने स्टडी किया होगा। इट्स वेरी वेरी हाई बीटा स्टॉक, बहुत हम्म। वॉलेटाइल है। इंडेक्स अगर आपका एक कदम चलेगा तो ये 5 चलने वाला है। सो दैट काइंड ऑफ बीटा इट हैज। सो बीटा का मतलब वॉलेटिलिटी है ना, उस रेंज का इसमें काम होता है। सो कमिंग बैक, आप ये समझते हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि आपने 3 महीने स्पेसिफाइड कर दिया है। सो 3 महीने के दायरे से आपको अब ये 2,560 पर है। मोस्ट लाइकली 3,200 और 3,500 के भाव तो आपको दिख जाएंगे। बस शर्ते आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है वो कटे ना, वो है 2,100 रुपए का। क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो फिर ये मतलब 1,700 का कैंडिडेट बन जाएगा। सो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप इस तरह के स्टॉक में आ रहे हैं, स्टॉप लॉस की खासियत मतलब स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझ के काम करना। मैं कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा डराती हूँ, तो उस डर को समझो कि क्यों। सो प्लीज स्टॉक के जैसे ही आपको उसके अनुसार अपनी कैप पोजीशन साइजिंग, कभी कभी आपको अगर स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना वहां पे। अडानी पावर की अभी बात करें, 140 पर है। देखिए 145 पर भी ठीक है खरीदने के लिए, क्योंकि 145 140 की रेंज में बाय दे चुकी हूँ। और 125 की रेंज में एडिशन के बारे में जो पहले से ही बताया कि अडानी पावर में अगर पैसा लगा रहे हो, यू गॉट टू बी रेडी कि आप 60% पैसा 140 के आसपास लगाइए 145 की रेंज में, और बचा हुआ पैसा 125 की तैयारी से रहिए। वो आएगा, और जब वो लेवल आता है तो वहां पर एडिशन कर सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, आप इसमें ट्रेड करने के बारे में भूल जाइए। बहुत ही नटखट है स्टॉक ये। हम्म। तो रही बात टारगेट, तो आप 165 160 रुपए का जो एक पहला भाव है वो आपके टारगेट के तौर पर देखें। बट इसके अलावा अगर आप एक आउटलुक पूछे कि दिसंबर 2026 जब ये साल खत्म होगा तो क्या अडानी पावर 200 के भाव को टच कर सकता है? आंसर इज यस। तो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करिए और परसेंटेज को समझे। मैं एक एवरेज परसेंटेज आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अमूमन
एक अच्छा रिटर्न साल में 20-25% का हुआ तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और आज हम फरवरी में बैठे हैं, दिसंबर खत्म होने के लिए इस लाइक 10 महीने और बचे हैं। तो मैं यहाँ से इन नेट आपसे 45 से 55% की गेन की बात कर रही हूँ अडानी पावर स्टॉक में। सो यू गॉट टू वेरी वेल प्लान इट। ओके, तो इसको आपको बहुत वेल प्लान तरीके से रखना है। ओम शिव जी हैं मैम, प्राज इंडस्ट्रीज और रेणुका शुगर पर इनका सवाल है। प्राज हाँ, इंडस्ट्रीज इन्होंने 339 पे ली है, और रेणुका शुगर 25.86 पर। दोनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए रेणुका शुगर मेरी रिकमेंडेशन में है और मैं इसमें 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हूँ। तो अभी आज की मार्केट में 23 रुपए 16 पैसे पर ये क्लोज हो गया। 22.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस इस पे रखना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो भी क्लोजिंग बेस्ड। सो व्यू स्टिल इंटैक्टेड, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट जो हमको पहले मिले उसकी रेस्पेक्ट करके निकल जाएगा। सवाल ये आ सकता है कि क्या फ्रेश बाय या एवरेज करें? नहीं, जितनी आपके पास पोजीशन है उसी को रखो, क्योंकि ये शुगर इंडस्ट्री का स्टॉक है। मोमेंटम जिस दिन आए उसी दिन चलता है, या हफ्ते भर, फिर बाद में शांत हो जाते हैं। तो अगर इसको मोमेंटम वापस पिकअप करना है, सो इसी रेंज से करना चाहिए। अगर वो ब्रीच होगा तो फिर ये 17 रुपए 18 रुपए भी आएगा, तो ध्यान से जरा। और दूसरा है प्रज इंडस्ट्रीज, जो जी, कि 301 पर अभी आ गया है। इसको आप एज इट इज होल्ड करके चल सकते हैं। मतलब थोड़ा समय लगेगा, समय की डिमांड है करेगा ये आपसे, लेकिन आपको लगभग लगभग 385 रुपए, जो कि एक इसका पहला टारगेट आराम से बनेगा। और 450 रुपए के टारगेट आपको दिखेंगे, थोड़े से एग्रेसिव टारगेट है बट वो पॉसिबल है। तो आराम से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं फिलहाल। ऑल राइट, मैम के हिसाब से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। स्वरूप नंदी जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं प्रणाम मैम, मेरे पास आरआर केबल के प्रणाम। शेयर्स हैं 1470 पर। तो आरआर केबल के बारे में ये पूछ रहे हैं कि अभी ऐड और कर सकते हैं क्या करंट आर आर लेवल से? केबल आपने कितने पे खरीदा? 1470? 1470 पर। एक सेकेंड, क्योंकि आर आर केबल मैंने रिकमेंड किया था ना 1480 पर। यस। और डेट क्या है इसका? इट इज 4 Feb, यानी इसी मंथ में एक्चुअली 480 वगैरह, 1480 1490 की रेंज में रिकमेंडेशन दी गई थी। और जो इसका टारगेट था वो था 1540 का। आज ही इसका पहला टारगेट हुआ है, तो बहुत रीसेंट केस है, इसलिए मुझे याद है अच्छे से। तो अभी आपका सवाल ये है कि क्या हम इसमें और एवरेजिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस इसका 1508 का है। इट्स आई मीन मोस्ट लाइकली कल आपको ये 1480 के आसपास कल की मार्केट में मिलेगा। उस रेंज में आप इसमें बाई कर सकते हैं विद अ व्यू कि फ्रॉम नाउ आपको ये कम से कम जून तक फर्स्ट टारगेट जो मैं आपको शेयर करूंगी अभी उसके लिए होल्ड करना है। और अगर आप सेकंड टारगेट जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरा मतलब इस साल का टारगेट होगा। तो आप ओके, एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करिएगा 1350। पॉसिबल टारगेट जो आपके लिए है कम से कम 1650 जून तक का टारगेट है, आने के बहुत चांसेस है। और दूसरा टारगेट 1900 का आप मेंटेन करके चलिए, इसकी भी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, बट बाय दिसंबर के हमारा व्यू है इसको लेके। ऑल राइट। सो 1350 का स्टॉप लॉस आपने सजेस्ट किया है, जून तक 1650, और ईयर एंड तक आप कह रही हैं 1900 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। अब शादाब जी हैं, कह रही हैं मेरी प्यारी अम्बाला मैम को मेरा आदाब, और सवाल भी लेकर आए हैं। अच्छा। वैसे ई टू ई नेटवर्क पर इनका सवाल है, तो उस पर तो मैम वैसे जवाब दे चुकी हैं। और इनका एक और सवाल है कि पूछ रहे हैं कि मतलब ई टू ई नेटवर्क पर ही कि मैंने 2588 पर ये खरीदा है, तो 3500 का लेवल कब तक आ सकता है, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 6 महीने तो कम से कम है। मतलब आप एक बहुत ही एग्रेसिव भी अगर आप बोलेंगे तो अभी अभी बात हाँ, की थी हमने इसके बारे में। तो हाँ, 6 महीने से जल्दी हो सकता है अगर ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट खराब नहीं हुए तो। अच्छा, राइट। तो 3,500 का जो व्यू है 6 महीने का नजर लेके चलिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर आपको 2150 का कम से कम इस रेंज पर क्लोजिंग बेस आपके ऊपर है। 2170 50 20 पॉइंट की रेंज है, क्लोजिंग बेस इसको मेंटेन करिएगा एज अ स्टॉप लॉस। ऑल राइट, आप कह रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे इसको मेंटेन कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। सी एस राठौर जी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आपसे जानना चाह रहे हैं, 1175 की इनकी बाइंग है, के 1200 कह रहे हैं, 1240 पर आ नहीं पा रहा है मैम, क्या करें? फायर लगाते हैं इसको। अच्छा ठीक है, आ जाएगा। ठीक है चलो। 1237 पर आज ये क्लोज हुआ है। एंड स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा बहुत चल सकता है गोदरेज, मतलब उसमें आप ये मान के चले कंजप्शन हुआ थोड़े समय के लिए आपका। एनर्जी सेक्टर हुआ टू बी स्पेसिफिक,
या कुछ और सेक्टर निफ्टी थोड़े दिनों के बाद जब 29,000 टच कर लेगा निफ्टी आईटी, तब वहां से हम थोड़े थोड़े रिवाइवल देख पाएंगे। बट अभी वापस आते हैं अपने गोदरेज कंज्यूमर पर। तो हम्म। ये आपको टारगेट के तौर पर 1310 का एक भाव आराम से वेट करो, अगले हम्म। कुछ हफ्तों में आ जाएगा, मतलब स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो वेट ओके। कर जाइए। और थोड़े बड़े टारगेट अगर आप देख रहे हैं तो 1400 का भी सेकंड टारगेट 2-3 महीने में आना चाहिए। यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 1160 का होना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस ऑफ 1160। अब केपीआर मिल पर गुरदीप सिंह जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं मैम। इन्होंने 1500 स्टॉक्स लिए हैं 1100 के बाइंग प्राइस पर। ओके, होल्ड कर लीजिए। मतलब ठीक है, आपके अंदर पेशेंस भी है तो आप यू कैन होल्ड इट। फिलहाल आपका टारगेट आपका एग्जिट आपको मिल जाएगा, नजरिया रखिएगा लगभग अच्छा, प्राइस आ जाए तो निकल जाना, दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लीजिएगा। 1100 का नजरिया आप लेके चलिए कि आज से 3-4 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो फिलहाल यू कैन होल्ड योर पोजीशन, बट अगेन आई एम सेइंग जैसे ही आ जाए तो कुछ दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। आई थिंक 3-4 महीने के बाद में आपको कुछ सेक्टर अच्छे दिखेंगे जिसमें कि आईटी का नाम एक होगा, एंड कुछ ना कुछ आपको मेटल्स में अच्छा मिलेगा आफ्टर 3-4 मंथ्स। ओके, तो आप कह रहे हैं 3-4 मंथ्स में अगर लेवल्स पे आ जाए तो निकलने की सलाह है। पीयूष पराशर जी डेटा पैटर्न पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं 1 महीने का ही टारगेट है इनका, 3121 यानी 3121 पर इनकी बाइंग प्राइस है। ओके, आप लोग अगर एक एक महीने के व्यू लेके आएंगे ना, तो जो एफएनओ में एसटीटी बढ़ा है फिर वो यहाँ पर और बढ़ जाएगा। ऐसे काम मत करो, वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हाँ, ये बात तो सही है। बट यू नो व्हाट, पीपल आर लुकिंग दिस मार्केट एज एन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस की तरह लोग आजकल इसको देख रहे हैं। हम्म। जॉब्स जा रहे हैं तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देन पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बट हम्म। धीरे धीरे सीखेंगे क्योंकि लोगों की जॉब्स तो जाएंगी, काफी हद तक जाने वाली हैं। वेल, डेटा पैटर्न्स अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पर आपको इसको मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। अभी 1 महीने का नजरिया है, छोटा है, इसको बढ़ा लीजिए प्लीज। इसमें काम नहीं हो पाएगा, वॉलेटाइल है स्टॉक, ऊपर चल चुका है। ये जर्नी 27 जनवरी के बाद से आप देखेंगे 2,000 वाला स्टॉक राउंड फिगर अभी 3,000 के पास आके बैठा है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट हो गया। वैसा वाला मूव डाउन द लाइन 1 मंथ नहीं होगा, तो उसको टाइम लगने वाला है। सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 3 मंथ्स फ्रॉम हियर, जिसमें कि आपको कम से कम 3300 यानी 3,300 और लगभग 3,500 के भाव दिख जाएंगे। बट बी पेशेंस, पेशेंस रखिए। और एक बार आपको मौका कि ये 2700 के आसपास आने वाला है। अब आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर है कि आप उसमें डरोगे क्या। अगर साइजिंग ज्यादा हुई तो शायद आपको डर लगे। हम्म। आर वेल पोजिशन, तो आप जितना हो सके वहां पर थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वापस वहां से अच्छा रिबाउंड करके ऊपर जाएगा। ऑल राइट, तो उसके थोड़ा सा वक्त मैम कह रही हैं कि पीयूष पराशर जी आपको रखना चाहिए तो आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं कि अगर डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप आपको लेनी है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेने के बाद हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हमारे शो पर आते हैं उनसे सवाल पूछने का आपको मिलेगा मौका। और अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप पर आप अपग्रेड कर सकते हैं और पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। तो इसी बात पर मनोज दास जी अपना सवाल लेकर आए हैं इरेडा पर। ओके, और कह रहे हैं 275 में मैंने लिए हुए हैं और इरकॉन इंटरनेशनल 254 में, और काफी लॉस में हूं मैं। 125 चल रहा है रेडा। हाँ, 275 पर लिया है मैंने। पहले मैं थोड़ी देर ना शांति रखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। अम, मैम इसी पे मुझे आपकी बात याद आ रही है जो आप हमेशा कहती हैं, स्टॉप लॉस पे जो आपके एम्फेसिस होते हैं हमेशा। तो वो आप इसीलिए कहती हैं ताकि लेवल्स अगर जाएं तो फिर कितना नीचे जा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, झुनझुनवाला जी ने, मैं भी मेरे हस्बैंड भी मुझे बार बार बोलते हैं, मतलब समझाने के लिए। और झुनझुनवाला जी की बात याद आ गई है, तो उन्होंने उन्होंने एक बात बोली थी, एंड आई वांट टू जस्ट कोट इट, कि मैं अगर शराब पी के घर जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि रेखा डांटेगी, बट कितना डांटेगी वो रेखा के मूड के ऊपर डिपेंड है। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट मीन्स वहां से वो जो सेटअप आपने उस समय प्ले किया था, उस समय वो खत्म, वहां पे वो डांट पड़ गई आपकी एनालिसिस को। हम्म। बट वो कितनी इंटेंस होगी डोंट नो ना, क्योंकि उसका सपोर्ट आप
यू कांट कंट्रोल द प्राइस, यू कैन जस्ट आप उसमें बह सकते हो, बट यू कांट कंट्रोल इट। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। मैं भी सीख रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आई एम लाइक अ मास्टर, बट यस, जितना हम हो सके इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी कैपिटल को। अब होता क्या है कि अगर आप इसमें से जल्दी निकल जाते तो शायद आपको सोना कॉम्प्स जैसी जो अपॉर्चुनिटीज मैंने शेयर की है, देयर आर मैनी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हम्म। बट वो आपको मिल जाती। तो लाइक दैट थोड़ा सा कोशिश करिए। और होता क्या है कि एक समय गिर गिर के ऐसी जगह पर आ जाता है स्टॉक जहां से वैल्यू बाइंग बड़े इन्वेस्टर्स को, फंड हाउस को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, या फिर FIIs GIs वट एवर, उनको दिखने लगती है। अब इरेडा के साथ वही हो रहा है, एनर्जी सेक्टर पर हम्म। फोकस आएगा। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आप इसको होल्ड करिए, क्योंकि मैं बोलूंगी कि आप इसको होल्ड करिए क्योंकि अभी इसमें ज्यादा गिरावट बाकी मेरी नजर में तो नहीं है, बट जो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का आपको अगर मान रही हूँ कि 125 पर ही अभी है, आप इसको आज बाय कर सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी बाय कर सकता है इन माय हम्म। ओपिनियन। लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 110 का होगा, और बाय चांस वो हिट हो गया तो आप मेरे नाम पर बोलेंगे मैडम 275 पे था, 110 का स्टॉप लॉस आपने दे दिया, बट वो मैंने नहीं किया। मैंने, जब मैं इसमें हाँ बोल हम्म। रही हूँ आज, वो 125 है। सो हाँ। फिलहाल के लिए आपके लिए मेरी सलाह ये है, पहली बात तो इरेडा इज समथिंग आप 2 साल ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, 1.5 साल और 1 साल और कर सकते हैं क्या? इफ द आंसर इज यस, ट्राई टू हैव सम थोड़ा सा पैसा यहाँ पर लगा करके इस प्राइस को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि चांसेस है, मुझे जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, 150 और 170 की रेस ये कर सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर में, मतलब तैयारी उसकी। तो आप हम्म। देखिए कि आप अपना एग्जिट कैसे प्लान करना है, बट 170 के बाद फिर से सुस्ता जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी एवरेजिंग कितनी करनी चाहिए वो प्लान कर लीजिए। बट सेइंग दिस, हैविंग सेड दिस, मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 110 का मैं मेंटेन करूंगी। और अगर आज 125 पर है, और अगर और 120 के पास में आया तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं अगर आपके पास में गुंजाइश है तो। बट स्टॉप लॉस को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका पैसा है, आप ही को बचाना पड़ेगा। मैं आप ही को बचाना पड़ेगा, नो वन इज कमिंग टू सेव। बिल्कुल सही है। मैम, इरकॉन बाकी इंटरनेशनल इन्होंने 254 पर खरीदा हुआ है। 146 चल रहा है अभी। हम्म। ठीक है, कितना समय है आपके पास में इसको देने के लिए? डू यू हैव सम मोर टाइम, लाइक 2 साल दिए हैं, नहीं, लेकिन इन्होंने क्या तो आपके बस ये कहा है मैम काफी लॉस में हूँ, तो आप प्लीज बताइए, गाइड कीजिए क्या करना चाहिए। इसमें से निकल जाइए? कोई बात नहीं, इरेडा आप रख रहे हैं ना, इरकॉन से फिलहाल हम्म। निकल जाओ, नो वरीज। और कुछ दूसरा काउंटर, कोई दूसरा स्टॉक आप देखिए चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं इसकी जगह आपको एक दूसरा स्टॉक मेरी नजर में पावर ग्रिड है। एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा ओवरवेट तो मैं नहीं कराना चाहती, बट क्योंकि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा फोकस्ड रहेगा, पावर ग्रिड को देख सकते हैं। और इसी पैसे से आपको लॉस बुक करना पड़ेगा इसका, बट इसी पैसे से थोड़ा सा पावर ग्रिड एंड थोड़ा सा मैनकाइंड आप देखो। वो एक में आपको मोमेंटम कंटिन्यूएशन की बात कर रही हूँ मैं, और मैनकाइंड में बॉटम बाइक की बात कर रही हूँ मैं। तो आप इन दो स्टॉक्स को थोड़ा सा देखिए, अगर आप रोटेशन ऑफ कैपिटल कर सके। इरेडा में पॉसिबिलिटी थी इसलिए होल्ड दिया, एवरेज करने के लिए बोल दिया। इरकॉन में अभी भी यहाँ से और डाउनसाइड बाकी लग रही है, 146 पर 130 भी आएगा। सो ओके। देख लीजिए। ओके, तो हो गई दोनों शेयर्स पर राय मनोज जी आपको। अब ओम शिव जी हैं, औरोबिंदो फार्मा और डाबर इंडिया पर इनका सवाल है। औरोबिंदो फार्मा इन्होंने 1191 1191 पर लिया हुआ है, और डाबर इंडिया इन्होंने 519 पर लिया है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, दोनों व्यूज ही बता दीजिए मैम इनको। औरोबिंदो फार्मा है एंड डाबर है, राइट? इसके अलावा तो हम्म। और कोई नहीं है ना? ठीक है, औरोबिंदो फार्मा 1211 पर है, 1211 पर है, प्लीज होल्ड इट। अगर नहीं भी है बाय करिए, सभी लोगों के लिए ये एक सलाह है मेरी तो। अगर नहीं है तो आप इसको एक्यूमुलेशन के तौर पर खरीद सकते हैं, बट नजरिया आपका कम से कम जो इस स्टॉक का नेचर है मैं समझाऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सा पैटर्न बन रहा है जो मार्च 2023 में हुआ था, एंड जब ये अच्छा। हुआ, जी, जब ये हुआ तो उसके बाद ये स्टॉक उस समय चल रहा था लगभग 500 530 की रेंज वाला था, फिर उसके बाद इट रीच्ड 1580। बट टाइम कितना लगा? मार्च 23 से इसको सितंबर 24 का समय लग गया। सो हम्म। ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि आज जब आप पैसा लगा रहे हो और आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो लगभग 200% की गेन की, रखनी चाहिए, क्योंकि ये मौका है। तो आप समय भी वैसा ही दो इसको। तो 1 1.5 साल का समय देकर बैठिए, और बैठिए ताकि ये पूरा मूवमेंट जो है आपको मिल सके। इसमें कम से कम 2000 का भाव है जो करंट प्राइस से आना है, मतलब 100% काइंड ऑफ रिटर्न की पॉसिबिलिटीज तो है ही। बाकी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कुछ नए बैंड्स वगैरह नहीं लगे, इट मे लाइकली टू रीच टू लाइक 2400 ऑल्सो। सो इसको बाय करो और इसको होल्ड करो।
मैम औरोबिंदो फार्मा पे आपकी बाय की सलाह है करंट लेवल्स पर, आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, बट इट्स एन मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया, राइट? ओके, उस आप तरह कह रहे से हैं आप थोड़ा उसको लॉन्ग टर्म यानी 1 साल प्लस का नजरिया रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अंबाला मैम के टॉप पिक्स भी आने वाले हैं, तो उसको उसके लिए आप लोग का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो फिर अब मैम बात तो हो गई ये औरोबिंदो फार्मा की। डाबर इंडिया पर भी इनका सवाल था, 519 की इनकी बाइंग थी। होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई भी बेट जहां पर आपका रिस्क डिफाइंड हो, यू कैन होल्ड। बट जहां पर आपको लग ही रहा है कि डिक्लाइन अभी अभी तो उसका रिवर्सल तो बात की बात है, अभी बॉटम जैसी लेवल ही नहीं आई है, तो वहां पर आपको चाहे तो निकल सकते हैं। सो डाबर इंडिया में कंजप्शन थीम के अराउंड है, और ऑलरेडी जो पैटर्न है बहुत कंसोलिडेट हो गया, तो रिस्क इज वेरी स्मॉल एज ऑफ नाउ। सो जस्ट मेंटेन एसएल एट 485 एंड डू एक्सपेक्ट मिनिमम टारगेट ऑफ 540 ऑनवर्ड्स अप टू 600, विच इज पॉसिबल। तो आप इन दो टारगेट्स के लिए इसको रख सकते हैं। एक बार निकलेगा तो फिर ये अच्छी छलांग लगा सकता है, जैसे कि जून के बाद लगाया था इसने, और ये चला था लगभग जून के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक चला भी था। ओके, तो ये होगी डाबर इंडिया की बात। मैम अब अंबाला मैम के टॉप पिक्स आज के डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। मैं आज एक स्टॉक, देखिए बहुत सारे स्टॉक जो मुझे अच्छे लगे नेहा जी, तो मुझे जहां जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ना, मैंने वैसे तो स्टॉक्स में वहीं पर बताया कि इसको खरीदो। तो अभी भी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि एक स्टॉक मैनकाइंड फार्मा है और हम्म। एक है एसीसी। ये दोनों ही स्टॉक अभी बिल्कुल चले नहीं आज, हालांकि आज मैनकाइंड 3% के आसपास ऊपर है, 4%। और लेट मी गिव यू अ डिस्क्लोजर पहले, अभी भी इसमें उम्मीद है अच्छी खासी, इसलिए मैं दोबारा रिकमेंड कर रही हूँ। बट डिस्क्लोजर इज दिस कि मैनकाइंड फार्मा मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी रिकमेंड कर भी दिया है, एंड हमारे मेंबर्स को दोबारा मतलब वापस से, कि अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो फिर से खरीदिए। ऑन दैट हम्म। नोट मैंने इसको 2000 से लेकर के 2050 के रेंज में अभी वापस अच्छा। 18 फरवरी को फिर से बाय कराया है। तो मेरे लिए जो ओके। इसमें टारगेट है, शॉर्ट टर्म के भी टारगेट 2300 से लेकर के 2450 के हैं, एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट व्यू। तो हो सकता है कि 2-4 दिन में तो 2300 आ जाए, उसके बाद 2400 के लिए भी आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप फिर से वही बात आएगी कि अगर फार्मास्यूटिकल स्टॉक चलने ही है तो क्या इसको होल्ड करके ना रखे रखे, तो हम्म। रखिए रखिए, इसमें 2450 के बाद भी 2800 तक जाने की गुंजाइश है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे मैनकाइंड फार्मा ही लगता है आज की डेट में। देन आप एसीसी को कंसिडर कर सकते हैं, इफ यू आर समवन हु बिलीव कि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट आएगी तो कुछ अच्छा होगा, बिकॉज मैं उस चीज को पॉजिटिवली ले रही हूँ। तो क्या बाइंग एसीसी, लेवल्स कौन से होंगे मैम एसीसी के? एसीसी के ना अभी 1620 पर है, तो आप इसको यहाँ पर मतलब रेंज समझिए, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सल ट्रेड आई एम गिविंग। तो आप इसमें रेंज समझिए कि 1570, 1570 एंड 1630 ये रेंज है, जहाँ पर धीरे धीरे आप अपना एक एवरेज प्राइस जितना हो सके 1600 का बनाने की कोशिश करिएगा। ओके। दैट इज द ओनली आइडिया। बाकी स्टॉप लॉस यहाँ पर 1450 का मेंटेन करिए, एंड मिनिमम टारगेट 1750 नियरली, दूसरा टारगेट लगभग आप 1900 का एक्सपेक्ट करिए। और ये भी आपको 3 महीने के नजरिए पर तो दोनों टारगेट्स लग जाएंगे। बाकी ये जो स्टॉक है, मतलब बाय द टाइम ये लोगों के ब्रेकआउट्स में आएगा ना, आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे गेन पर होंगे। उसके हम्म। बाद भी इसमें एक अलग से 1 साल की होल्डिंग के लिए अच्छे टारगेट्स ओपन रहेंगे। सो इट टोटली डिपेंड ऑन योर व्यू कि आप 1 साल में कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो आप इसको 1750, 1900 एंड 2200 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, ट्रेलिंग लगाते लगाते आगे। तो आज के जो दो टॉपिक्स हैं मैम, एक तो मैनकाइंड फार्मा है और एसीसी। आपने पहले औरोबिंदो फार्मा भी बताया था। यस। मैम आपने पावर ग्रिड भी बीच में बताया है, तो वो यस, भी आपके टॉपिक में है? पावर ग्रिड अब टॉपिक पे नहीं है, अभी उनको मैंने एक स्टॉक से एग्जिट के लिए बोला है ना। हाँ। तो तो एक स्टॉक इज, अगर आपने जैसे पावर ग्रिड बताया तो उसके लेवल्स बता दीजिए कौन से होने चाहिए। ठीक है। तो पावर ग्रिड में ना एंट्री करने के भाव पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आज ये क्लोज हुआ था 307 पर। इन माय ओपिनियन एज क्लोज टू 290 शुड बी द बाइंग रेंज, एज क्लोज 2-3 रुपए प्लस माइनस इज एब्सोल्युटली ओके। तो जितना हम्म। हो सके इस रेट के आसपास खरीदिए, मोस्ट लाइकली 2-4 दिन में आना भी चाहिए। अब यहाँ से जो टारगेट हमको दिखेंगे 325 ऑनवर्ड्स अप टू 350, तो एक सेफर बेट है ये। हम्म। क्योंकि उनका ऑलरेडी लॉस है, तो वहां पर हम वो रिस्क को मैनेज करने के पर्पज से ये वाला स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है, आधा थोड़ा पैसा इसमें लगाने के लिए। बट डू मेंटेन एसएल एट 270। ओके, तो ऐसे लो
270 आप कह रहे हैं पावर ग्रिड में मेंटेन करना चाहिए। मंजू जी एस्ट्रा माइक्रो पे सवाल लेकर आए हैं, 975 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं क्या व्यू है मैम आपका इस पर? एस्ट्रा माइक्रो, एक स्टॉक और है वैसे, सम्मान कैपिटल, बट ज्यादा हो जाएगा फिर एक्चुअली। तो सम्मान कैपिटल हम लोग देख सकते हैं, पहले हाँ एस्ट्रा मैम माइक्रो बता देखते दीजिए, हैं। कोई नहीं। हाँ जी, सम्मान, एस्ट्रा माइक्रो अभी देखते हैं, अस्त्रा माइक्रो फूड है वैसे, लेकिन हम्म अस्त्रा माइक्रो अभी 955 पर अभी आया है। तो अटेम्प्ट बनता है, फेल हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा अटेम्प्ट करने से पहले एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। तो ऑन दिस नोट 950 के आसपास कल की मार्केट में मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं। 870 रुपए इमीडिएट स्विंग सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपना। और 140 रुपए से लेकर के 1040 रुपए से लेकर के कम से कम हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट 1200 का होगा। और मैं सजेशन भी दूंगी कि 1200 के लिए वेट करिए, फर्स्ट टारगेट जैसे ही हो जाए उसका ट्रेलिंग कर लीजिएगा अबव द कॉस्ट, एंड डू वेट फॉर द सेकंड टारगेट, क्योंकि ये मूवमेंट रुकेगा नहीं फिर। ओके, तो ये हो गई एस्ट्रा माइक्रो पर बात। मैम आप सम्मान कैपिटल भी अपने टॉप पिक में हमें लेवल्स देने वाले थे। ऑल राइट, तो सम्मान कैपिटल इज अगेन अ काइंड ऑफ अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। अवॉइड ट्रेडिंग, ट्रेड मत करो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखो, अच्छा। अच्छा चल जाएगा। और अभी 157.94 क्लोज टू 155 टू 158 की रेंज में कल के मार्केट में आपको मिलेगा ये। उस रेंज में खरीद के 170 शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट इसे स्ट्रेच, जो स्ट्रेच टारगेट है 190 के ऊपर का आपको दिख सकता है। इट्स अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। हो सके तो शॉर्ट टर्म में आपके टारगेट आपको मिल जाएंगे, बट एक्सपेक्ट प्लानिंग उस हिसाब से करो कि अगर होल्ड करने पर पड़ जाए तो आप रख लें। ये मैं बार बार इसलिए स्पेसिफाई करती हूँ नेहा जी, कुछ लोग मेरी नॉलेज में आ रहा है क्योंकि अपनी रिकमेंडेशन बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि एमटीएफ पे पैसा उठा करके फटाफट ले लें। तो मेरे पास हाँ बहुत सारे केसेस आए अभी ऐसे। सो पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग आवर रिकमेंडेशन ऑन एमटीएफ। ऐसा मत करो, मेरा बीपी बढ़ जाता है। जिम्मेदारी तो बहुत आ जाती होगी। यस, सो दिस मार्केट इज नॉट अ सर्टेन थिंग, एफडी नहीं है कि आपने लगाया तो आपको मिलेगा ही। तो उस चीज की प्लानिंग इसीलिए वैसी ही करो। इसीलिए मुझे लगता है ना, कहीं पर 2 महीने लग सकते हैं, तो मैं जानबूझ करके वहां पर आजकल 3 साढ़े 3 महीने बोल रही हूँ। सो ऑन दैट सेफर नोट कि आप लोग एमटीएफ पे अपने पैसे को मत लगाइए, डोंट डू दिस, इट्स अ काइंड ऑफ हम्म, यू आर डूइंग बैड थिंग एक्चुअली। बस हाँ। यही लिखना चाहती हूँ मैं। तो 170 190 के आसपास के टारगेट है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें आप 135 का। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 135 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करने को कहा है माला मैम। माला मैम थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स के इतने अच्छे से सवालों के जवाब दिए। वी कैन से इट मोर लाइक अ रैपिड फायर, वी हैड अ वंडरफुल शो। बल्कि आपने स्टॉप लॉस पे बहुत जोर दिया, जो कि मैं एज मैम ऑलवेज सेज कि भाई आपका पैसा है, आपको बहुत केयरफुल रहना है उसके साथ, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। माला मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। यस नेहा जी, बहुत सारे स्टॉक्स जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना, कुछ ऐसा नया नहीं था, अजूबा सा स्टॉक की जो इससे पहले कभी मेंबर्स के पास नहीं होगा। सो देर आर हर्ड, मतलब लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक हमारे मेंबर्स के पास में रहे हो सकते हैं, उनके पास, चाहे वो शॉर्ट टर्म के आइडिया के तौर पर हुआ हो या इन्वेस्टमेंट वट एवर, बट उनकी पोजिशन में ये हो सकते हैं। बट इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो देर वॉज नन ऑफ दिस स्टॉक विच आई एम होल्डिंग, तो मेरी तरफ से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, पहले रिस्क को समझ लो तब उसमें पैसा लगाओ, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ये लाइन कहना जितना आसान है, उस लाइन की डेप्थ को समझ के काम करिए। पैसा एक बार गया, कमाने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, मार्केट रिस्क को बहुत सीरियसली लीजिए, समझिए। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।